राम राम जी, जय श्री राम, जय शिव शंकर के। आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सुख शांति प्रदान करे, आपका परिवार मंगलमय हो। और वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आ चुका हूं कि आप किसी भी मंत्र जाप का जाप करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, मगर एक दिन आप पूजा, जहाँ पूजा होती है आपके घर में, वहाँ पर धूप लगा करके और भोग दे करके जिस देवता का मंत्र करते हैं आप, तो वो इस तरीके से धूप लगा करके और भोग दे करके अपना ध्यान को केंद्रित कर करके आंख बंद करके, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सतर होनी चाहिए, और माला से जाप करें आप। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, कोई भी माला। तो इसे मैं पूरी तरीके से बता रहा हूं, तो उसे आप ध्यान सुनिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो शिव जी का दिन सोमवार का माना जाता है कि सोमवार के दिन उनको जल चढ़ाएं। तो सोमवार के दिन आप मंदिर में जाकर के जल चढ़ा करके घर आकर के आप जहां पूजा करते हैं वहां पर आप 1 माला, 3 माला अपने ध्यान को एकदम केंद्रित करके पूरा ध्यान लगा करके बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, यानी कि सीधे बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका ध्यान पूरी तरीके से शिव जी की तरफ होना चाहिए, और आंख बंद करके आपको ना तो मुंह चलाना है, ना कोई जीभ चलानी है, सिर्फ आपको अपने मन में जाप करना है। क्योंकि वैसे तो और दिन आप इसका जाप अपने मन में करते रहते हैं सारे दिन। जब भी काम करते हैं आप जाप करते रहें। जितना ज्यादा आप जाप करते रहेंगे इसका, मगर हफ्ते में 1 दिन का ऐसा रोटेशन बना लीजिए कि मुझे आज 11 माला करनी है। इस दिन जिस देवता की आप पूजा करते हैं उस दिन आप 11 माला करना चाहें, 11 कर सकते हैं। वो संकल्प लेकर के कि हे शिव जी, मैं आपकी इस मंत्र की 11 माला करना चाहता हूं, 11 माला करना चाहता हूं। फिर पूरा ध्यान लगाएं, उसका जाप करें, तो इस मंत्र की आपको ताकत पता चल जाएगी। क्योंकि आप पूरी तरीके से ध्यान लगाएंगे, इसका जाप करेंगे धूप और भोग लगा करके, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं ये कर चुका हूं, इसीलिए मैं कर चुका हूं उसी को मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं ओम सीताराम ओम इसकी माला मैं 3 करता हूं जब भी करूं। क्योंकि मैं वैसे तो नहीं कर रही हैं, मगर मैं रोज ओम सीताराम ओम सीताराम ओम, जब भी मुझे ध्यान आया था पूरे दिन में मैं काम भी करता रहता हूँ, अपना काम भी करता रहता हूँ। जब भी ध्यान आ जाता है मैं इसका जाप करता रहता हूँ हमेशा। ओम सीताराम, जय सिया राम ऐसे बोलता रहता हूँ हमेशा मैं सारे दिन। और जब मैं पूजा करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ओम सीताराम का जाप करता हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं अपने पितृदेव, अपने गुरुदेव जी की जो भी करता हूँ मैं वो करता हूँ। फिर उसके बाद में ओम सीताराम इसका जाप करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इसको मैंने जाना है, इसकी शक्ति को पहचाना है कि ओम सीताराम ओम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। क्योंकि इसकी शक्ति को, इसके बल को मैंने जान चुका हूं। क्योंकि जब मैं पूजा करने बैठता हूं तो इसकी मैं 3 माला करता हूं। मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा है। इसकी जब मैं माला करता हूं 3, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे इस सिर की तरफ चक्र सा घूमता है। इसकी माला का जाप करता हूं मैं जब, ये तो हो गया। दूसरी बात, मेरे शरीर पर किसी की सवारी आती है, यानी कि इसका मैं जाप करता हूं तो सवारी आना शुरू हो जाती है, जैसे कंपन शुरू होती है, मतलब शरीर पूरा कांपता रहता है, जैसे कि कोई सवारी आ रही है मेरे ऊपर, क्योंकि खुश हो रही है ना। यानी राम जी की कोई
यानी ना जाने कि हनुमान जी की कोई शक्ति मुझसे प्रसन्न होती है इसका जाप करने से, तो मेरे शरीर पर कोई सवारी रूप आती है, सवारी आती है और खुश होती है, इसका मैं जाप करता हूँ। फिर इसके बाद में मैं एक माला ओम नमः शिवाय ओम की करता हूँ, ओम नमः शिवाय ओम की करता हूँ। जब भी इसी तरीके से होती है, फिर उसके बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता करता हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई शरीर पर इस तरीके की कंपन नहीं होती है। और फिर इस तरीके से मैं भावुक हो जाता हूं, इस तरीके से अंदर कि मेरे अंदर कोई है। वो इतना भावुक हो जाता है कि पूजा पाठ करता रहूं और इनसे हनुमान जी की जो मूर्ति है उससे मैं बात करता रहूं, क्योंकि कोई शक्ति दे रखी है मेरे हनुमान जी ने। हनुमान जी ने यानी कि इस ओम सीताराम के जाप से मुझे कोई शक्ति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि इसे मैंने महसूस किया है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप जिस भी देवता का कोई भी मंत्र करते हैं तो हफ्ते में एक बार आप पूरा ध्यान लगा करके, धूप जला करके, भोग लगा करके, इसका पूरा ध्यान को केंद्रित कर करके माला जाप करें, संकल्प लेकर के या उनसे आदेश लेकर के कि हे प्रभु मैं आपकी इस माला का इतनी बार जाप करूंगा। हफ्ते में एक बार इस तरीके से जरूर करें। और वैसे तो फिर आपको इसका उच्चारण करना है, क्योंकि आपको ये महसूस होगा, ये पता चलेगा कि इसकी ताकत, इसकी शक्ति मेरे साथ है या नहीं है। क्योंकि मैं ओम सीताराम का जाप करता हूं तो मैं खुल के कह रहा हूं कि मेरे साथ में ओम सीताराम की शक्ति है। मैं इसका जाप करता हूं तो मेरे पास इस तरीके की शक्ति आती है, वो सवारी रूप में आती है। मैं खुल के कहता हूँ। अगर झूठ माने तो मैं जब करता हूँ तो मेरी घरवाली कहती है कि आप इस तरीके से कैसे कहते हैं। तो एक दिन कह रही थी कि मैं डर गई थी कि आप इस तरीके से हो रहे थे, आप मंत्र जाप कर रहे थे इस तरीके से, मुझे डर लगा था। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं, आपका नुकसान भी होगा और मुझे कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि जो आपके ऊपर कोई भूत प्रेत की सवारी आती है तो वो आपके शरीर को बहुत भारी, शरीर में दर्द और भी परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी। मगर जब कोई हनुमान जी की शक्ति यानी कि हनुमान जी के दूत या कोई भी अन्य सवारी रूप में आते हैं तो वो आपका शरीर हल्का हल्का लगेगा, एकदम तंदुरुस्त लगेगा, आपका शरीर बहुत अच्छा महसूस करेगा। वो एक शक्ति होती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि किसी भी देवता के तुम मंत्र माला जाप करते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो साधारण मंत्र हैं, जो मतलब वैसे मंत्र हैं जैसे ओम सीताराम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम श्री वासुदेवाय नमः हो गया, ओम हनुमते नमः हो गया, ये मंत्र हैं। इनका आप उच्चारण अगर करते हैं तो आप हफ्ते में एक बार धूप और भोग लगा करके जरूर करें, तो आपको इनकी शक्तियों का, इस मंत्र की शक्ति का जरूर आपको महसूस होगी कि इस मंत्र की क्या शक्ति है, ये मंत्र हमारे साथ में क्या कार्य कर रहा है। तो आप खुद जान सकते हैं इस मंत्र की क्या ताकत है। शायद इस मंत्र से आप अपने जो तुम्हारे काम बिगड़े हुए हैं वो बन जाएं। इस मंत्र को कैसे इस्तेमाल करें वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप हफ्ते में एक बार जरूर इस तरीके से करें। आज की वीडियो में यही था। जय श्री राम।